आज हम स्टार्ट करने लगे हैं थेरीज ऑफ पर्सनैलिटी। सबसे पहली थेरी जो सबसे बेसिक थेरी ऑफ पर्सनैलिटी में आती है वो है साइकोडायनेमिक अप्रोच बाय सिगमंड फ्रॉइड। ये सबसे पुराना काम हमें नज़र आता है पर्सनैलिटी थेरीज के हवाले से, और बाकी जितनी भी थ्योरेटिकल वर्क है ये सिगमंड फ्रॉइड पर क्रिटिसिज्म के नतीजे में इवॉल्व हुआ है। तो ये सबसे पुराना और बेसिक काम है। आउटलाइन यानी जब आप कंटेंट लिखेंगे अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने ये कंटेंट उसके अंदर पुट लाजमी करना है। इसकी टोटल आउटलाइन बनी हुई है और ये मेरी जो वेबसाइट है वेलनेस बाय फराह, उस पर ये सारा कंटेंट गिवन है, वहाँ से जाकर ये देख सकते हैं। साइकोडायनेमिक्स इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी ये है क्या। साइकिक डिटर्मिनिज्म, मॉडल ऑफ द माइंड, आइसबर्ग थ्योरी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, एंजाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, डिफेंस मैकेनिज्म, आखिर में एवेल्यूएशन करके कंक्लूजन मुकम्मल करेंगे। तो ये हमारा मेन चंक या मेन बॉडी ऑफ हमारा कंटेंट है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, साइकोडायनेमिक है क्या, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। द वर्ड साइको मीन्स सोल, डायनेमिक्स मीन्स डिफरेंट डायमेंशंस, यानी मुख्तलिफ जहतें हमारी शख्सियत की। हमारी शख्सियत एक सिंगल एलिमेंट नहीं है, बल्कि इसके बहुत से डायनेमिक पहलू हैं, परतें हैं बहुत सी। तो फ्रॉइड ने ये बहुत सी परतें निकाली हैं, इसीलिए तो डिफरेंट थ्योरीज इवॉल्व हुई हैं कि मुख्तलिफ तरीके से पर्सनैलिटी को जज करने के लिए एनालाइज और एवेल्यूएट करने की कोशिश की गई है। सिगमंड फ्रॉइड ऑस्ट्रियन फिजियोलॉजिस्ट था, डॉक्टर थे, ज्यूइश बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे और एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी मदर काफ़ी गुड लुकिंग थी, फादर एक सेलर थे जो बड़े बड़े जहाज़ों को चलाते थे और काफ़ी अरसे बाद घर वापस आते थे। और उनकी मदर बहुत ही एक डायनेमिक सी पर्सनैलिटी की चार्मिंग लेडी थी, और सिगमंड फ्रॉइड की अपनी मदर के साथ डीप अटैचमेंट थी, और ये डीप अटैचमेंट उनकी पर्सनैलिटी के जो थेरी है उसके अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ये सारी बात फर्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन करनी है। फिर मैंने ये एक्सप्लेन किया कि उसने मल्टीपल एंड डाइवर्स एरियाज ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग पर बात की। देन कुछ सेलिएंट फीचर्स हम इसकी अप्रोच ये करेंगे कि जो फ्रॉइड ने डिस्कवरीज की हैं, और ये जो सारी थेरीज आगे एक्सप्लेन होंगी, इनके मेन पॉइंट्स क्या हैं। नंबर 1 इज़ व्हेन आवर साइकिक एनर्जी इज लॉस्ट वी फील डिजेक्टेड। एक उसने साइकिक एनर्जी के ऊपर बात की, अनकॉन्शियस इंपॉर्टेंट है। देन सेक्सुअल एंड एग्रेसिव टेंडेंसीज हैं ह्यूमन बींग्स में एज अ डोमिनेंट फोर्स, और देन वी आर बॉर्न विथ सर्टन जेनेटिक ट्रेट्स। इस तरह से जो ओवरऑल बात समझ आ रही है ना, वो ये है कि हम अपनी जीन्स के ताबे हैं, हमें हमारा सेक्सुअल और एग्रेसिव बिहेवियर डोमिनेंटली कंट्रोल करता है। अनकॉन्शियसली हम बहुत सी फोर्सेस के ताबे होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही होती हैं और हमारी पर्सनैलिटी को शेप अप करती हैं। तो ये सारी वो ताकतें हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को शेप अप करती हैं। अब ज़रा इनको वन बाय वन हम चेक करते हैं, जैसा कि हमारे पास आउटलाइन में गिवन है। फर्स्ट वन इज साइकिक डिटर्मिनिज्म। लफ्ज़ साइकिक का मतलब साइकोलॉजी से निकला है, यानी सोल, और डिटर्मिनिज्म कोई चीज़ जो पहले से प्री डिसाइडेड है, यानी अगर हम उर्दू में आम समझें तो फ्रॉइड का मानना था कि इंसान अपनी तकदीर के ताबे है, उसकी जो फेट है वो पहले से प्री रिटन है। साइकिकली हमारा हर एक चीज़ में कोई ना कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो उठ के पानी का ग्लास पीने से मुतल्लिक है, या किसी को गालम गलूज करने से मुतल्लिक है, हमारा टेम्परामेंट है, या हम किसी को कोई फेवर दे रहे हैं, इन हमारी हर जेस्चर का कोई ना कोई रीज़न हुआ करता है। ऑल एक्ट्स आर डिटरमिन्ड बाय मोटिव्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो हमारा साइकिक डिटर्मिनिज्म है, यानी हर एक चीज़ की कोई ना कोई वजह है, देयर इज सम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फ्रॉइड ने इस चीज़ को ड्राइव्स और इंस्टिंक्ट का नाम दिया है, यानी हम फितरी तौर पर कुछ काम करने के लिए पैदा हुए हैं, या हमारे अंदर उन कामों को करने की टेंडेंसी है, या उन चीज़ों के हवाले से हमारे अंदर एक ड्राइव स्टेट पैदा हुई है। ड्राइव स्टेट का मतलब होता है कमी वाक़या होना। जैसे हमारे जिस्म में पानी कम हो जाता है, हमें प्यास लगती है और हम उठ के पानी पीते हैं, ये ड्राइव स्टेट है। इंस्टिंक्ट्स, चिड़िया है, उसने अपने टाइम पे घोंसला बनाना ही बनाना है, और जो काम है वो हमने अपने टाइम पे करने ही करने हैं। तो फ्रॉइड कहता है कि समहाउ हम भी डिटर्मिनिस्टिक हैं, और हमें अपनी, दरअसल वो फ्री विल को इतना नहीं मानता था। उसका ये मानना था कि स्टिल डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स की वजह से हमारा बिहेवियर डिसाइड होता है। रीड भी करते हैं इसको थोड़ा सा। पीपल आर बॉर्न विद बेसिक इंस्टिंक्ट्स एंड नीड्स नॉट जस्ट फॉर फूड, वाटर और एयर। ये इस तरह नहीं है जैसे जानवरों में सिर्फ बेसिक सर्वाइवल नीड्स हैं, बल्कि सेक्स एंड एग्रेशन। दरअसल जो एग्रेसिव टेंडेंसीज है ना, वो ह्यूमन पर्सनैलिटी का एक डोमिनेंट फीचर है।
और इसी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा कत्लो गारत करता है, पावर गेन करना चाहता है। रोटी तो उसको वैसे भी मिल रही है, लेकिन हम माशरे में प्रेस्टेज हासिल करना चाहते हैं, हम अपनी सेल्फ इस्टीम बनाए रखना चाहते हैं। हम जो एक तरह से उसने जो लफ्ज़ सेक्स है ना, ये फिजिकल सेक्स नहीं है जो मेल फीमेल के या सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है, बल्कि सेक्स का मतलब एनीथिंग दैट इज़ प्लेयरेबल। हम अपनी खुशी की चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं। सो ही बिलीव्ड दैट नीड फॉर लव, नॉलेज, सिक्योरिटी आर लाइक एंड द लाइक आर ड्राइव्ड फ्रॉम मोर फंडामेंटल डिज़ायर्स। हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं और उन्हीं के ताबे ज़िंदगी गुजारते हैं। यही चीज़ साइकिक डिटर्मिनिज्म कहलाती है। अच्छा, जो वर्ड साइकिक है ना, ये बड़ा ही डाइवर्स है। फ्राइड ने जैसे कि लफ्ज़ लिया है, इस नेक्स्ट हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। 2 प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर। जैसा कि हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो हमारे बदन को एनर्जी मिलती है, ऐसे ही लाइफ जो साइकिक एनर्जी है, ये हमारी साइकोलॉजिकल एनर्जी है। जो जब हम कई ऐसे लोगों से मिलते हैं या ऐसे काम करते हैं जो हमें नफ्सियाती तस्कीन देते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करता है हमारी नफ्सियाती सेहत के लिए, जैसा कि खाना पीना हमारी जिस्मानी सेहत के लिए काम करता है और हमें एनर्जी मिलती है। जैसा कि अगर हमें खाना ना मिले तो हम मर जाएंगे या हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी पैदा हो जाएगी। सेम वे अगर हमें बाहर से नर्चरेंस, लव, सपोर्ट और एक तरह से वो डिज़ायर्स जो हम हासिल करना चाहते हैं वो चीज़ें नहीं मिलती और देर तक नहीं मिलती, तो हमारी एनर्जी, साइकिक एनर्जी यानी साइकोलॉजिकल एनर्जी ख़त्म हो जाती है और हम ड्रेन हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो फ्राइड ने इस चीज़ को नाम दिया है लाइफ और डेथ इंस्टिंक्ट का, यानी साइकिक एनर्जी में वो चीज़ें जो हमारे अंदर ज़िंदगी बढ़ाती हैं वो लाइफ इंस्टिंक्ट्स हैं, एरोस कहलाएंगी। और वो चीज़ें जो डेथ टेंडेंसीज हैं, जो दरअसल प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लाइफ के हर्डल्स हैं, जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, जो नहीं हमें अपने गोल्स तक पहुंचने दे रही, वो डेथ इंस्टिंक्ट्स हैं और हमें एग्जॉस्ट कर रही हैं, ख़त्म कर रही हैं। उनको थैनोस इंस्टिंक्ट्स का नाम दिया गया है। अगर हमारी बॉडी में थैनोस ज़्यादा बढ़ जाए और एरोस ख़त्म हो जाए तो इंसान खुदकुशी की तरफ भी राग़िब हो सकता है, उसको मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या उसको कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं ताकि समझ आए। लाइफ इंस्टिंक्ट्स आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज एरोस, यानी लाइफ इंस्टिंक्ट्स को एरोस, अब ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब था लव या लाइफ, और इसको एसोसिएट किया गया। लिबिडो एक वर्ड आएगा, ये भी एक ग्रीक वर्ड है। लिबिडो का मतलब होता है प्लेयर। लाइफ इंस्टिंक्ट्स या लाइफ से भरी हुई चीज़ें वो हैं जो हमें प्लेयर देती हैं, हमें करके मज़ा आता है, हमारी हॉबीज़, हमारे मज़े के करने के काम जो हम करना चाहते हैं। तो इसको शुरू में तो फ्राइड ने कहा कि जो सेक्सुअल एनर्जी है यही इक्वेट करती है, लेकिन उसने लिबिडो को सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी से नहीं दिया। सेक्स इज़ वन ऑफ द पावरफुल मोटिव्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सारी चीज़ें सेक्स के लिए बहुत काम करती हैं, इवन जानवर बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स में लिबिडो एसोसिएटेड है। सिर्फ सेक्स नहीं बल्कि हंगर, थर्स्ट और कोई भी ऐसी चीज़ जो प्लेयरेबल है, एनीथिंग दैट इज़ प्लेयरेबल इज़ लिबिडो। और जो चीज़ें हमें प्लेयर देती हैं वो एरोस टेंडेंसीज़ को इंक्रीज़ करती हैं। वो चीज़ें जो लिबिडनल एनर्जी को कम करती हैं वो थैनोस को इंक्रीज़ करती हैं। थैनोस के इंक्रीज़ होने की सूरत में हम एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, हम सुसाइडल टेंडेंसीज़ या पैथोलॉजीज डेवलप कर लेंगे। ये सारी चंक है इस बात का। डेथ इंस्टिंक्ट्स आर थैनोस, ये भी ग्रीक वर्ड से निकला है। ऑल दी कॉन्फ्लिक्ट्स अकर अमंग इड ईगो और सुपर ईगो आर लाइफ डेथ स्ट्रगल। सारी की सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स आगे हम पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी इसी स्ट्रगल के बेस्ड हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी कशीद किए रखना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मौत से भागते हैं जिससे हम भाग नहीं सकते हैं। थैनोस ड्रोव पीपल टुवर्ड एग्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। थैनोस की वजह से इंसान एग्रेसिव हो जाता है, वो चाहता है कि वो पावर गेन कर सके, लोगों के ऊपर गलबा पा सके। इस वजह से वो अपने आप को एक लाफानी करने के लिए, अपना बहुत ज़्यादा नाम रुतबा पैदा करने के लिए, अपने जीन्स को स्प्रेड करने के लिए वो ऐसे काम करता है जिससे दूसरे चीज़ों को एक तरह से डेथ टेंडेंसीज इंक्रीज होती हैं। व्हेन डेथ इंस्टिंक्ट डाइवर्ट्स टुवर्ड्स वन सेल्फ इट मैनिफेस्ट इट्स इन सुसाइड एंड मैजोचिज्म। और अगर बाहर निकलती हैं तो मर्डर, क्रूएलिटी और एग्रेशन की तरफ ले जाती हैं। Our aggressive and sexual wishes are prominent among our desires. Through conscious and unconscious processes, these wishes affect our thoughts and behavior. और इस तरह जो लाइफ और डेथ इंस्टिंक्ट्स है, लिबिडनल एनर्जी है, साइकिक डिटर्मिनिज्म है, ये सारा जो खेल है ये हमारी पर्सनैलिटी को चैनलाइज किए रखता है कि हम किन चीज़ों को सिलेक्टिवली चूज़ करते हैं। फ्राइड का तो ये मानना था कि हम चूज़ भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमारी जो फेथ है वो डिटर्मिन्ड है। हमारी डोमिनेंट या रिसेसिव जीन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि हम जब अपने जेनेटिक पैटर्न्स में जब पैदा हुए हैं तो हम
अपनी जीन्स में हर एक छोटी छोटी चीज़ में, इवन हमारी प्लेयर, हमारी हॉबीज़, वो चीज़ें जिन चीज़ों से हमें खौफ आता है, हमारे रुझानात, हम डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल, हम मैथ्स में अच्छे हैं या हमारी पोइटिक सेंस है, ये सारी चीज़ें हमारे जीन्स के अंदर होंगी तो ही हम उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकेंगे। ये फ्राइड का मानना था इस बात में। ये हमारा पहला पॉइंट है। फ्राइड की थ्योरी काफ़ी लंबी है और हम बड़े आराम से इसको कवर करेंगे। अगले क्लिप में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी हमने 2 पॉइंट पढ़े, इंट्रोडक्शन और साइकिक डिटर्मिनिज्म। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स ऑफ माइंड। ट्यून इनटू माय चैनल। लेट्स मीट इन दी नेक्स्ट